आज हम वापस लेसन 4 जनरल एंट्रीज का लास्ट वीडियो है स्टूडेंट्स। आज लेसन 4 का जनरल एंट्रीज का लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो में भी हमने जीएसटी के जनरल एंट्रीज के सम्स लिए थे, याद है? तो आज एक दूसरा जीएसटी वाला जनरल एंट्रीज का सम्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स। इस बार मैं डायरेक्टली सम्स कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्टली जनरल एंट्रीज की कॉलम ड्रॉ करके रखे हैं, लेकिन जब भी आप ये वीडियो देखो उससे पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में वो जीएसटी की सब डिटेल्स इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखवाया था, तो वो एक बार दिमाग में रिवाइंड करो और उसके बाद ये सम सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा। क्लियर? जैसा लास्ट लेक्चर में सम था ऐसा ही सेम है, लेकिन फर्दर प्रैक्टिस के लिए हम ये सम ले रहे हैं स्टूडेंट्स। देखो, सम नंबर 17 पेज नंबर 108, सम नंबर 17 पेज नंबर 108। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस राइट जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कियांस पटेल ऑफ केशोद। मतलब हमें जनरल एंट्रीज किसकी बुक में लिखनी है? कियांस पटेल। कहाँ पे है? केशोद। केशोद गुजरात में आता है स्टूडेंट्स, याद रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेट और सिटी भी आपको ध्यान में रखनी है, याद रहेगा। तो हमने ये लिख रखा हुआ है, देखो स्टूडेंट, जनरल एंट्रीज ऑफ कियांस पटेल, सम नंबर 17। क्लियर? आगे देखो क्या लिखा है। The following GST rates are applicable to the business transactions of Sri Kians. GST is not included in these transactions. Add applicable amount of GST and write general entries. जैसा लास्ट लेक्चर में समझा उसी तरह स्टूडेंट्स पर्टिकुलर जीएसटी का टेबल लिया हुआ है ऑन गुड्स एंड ऑन सर्विसेज, ऑन गुड्स एंड ऑन सर्विसेज। स्टूडेंट्स, गुड्स में जो जीएसटी अप्लाई होता है वही एसेट्स में भी अप्लाई होता है, याद रखना। लिखना हो तो गुड्स के बाद में पेंशन से लिख दो एसेट्स। गुड्स और एसेट्स के लिए जीएसटी सेम रहेगा, सी जीएसटी 9%, एस जीएसटी 9% एंड आई जीएसटी 18%। क्लियर? उसी तरह लास्ट में लिखा हुआ है ऑन सर्विसेज। मतलब यहाँ पे दोबारा बोला हूँ, सर्विसेज का मतलब हुआ एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो पेंशन से सर्विसेज के बाद में एक्सपेंसेस और इनकम। अगर कोई ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस और इनकम का है तो सी जीएसटी 2.5%, एस जीएसटी 2.5% एंड आई जीएसटी 5% रहेगा। क्लियर है बात? तो अब हम सब स्टार्ट करें। देखो, यह लिखा हुआ है 2019 मीन फर्स्ट, 2019 मीन फर्स्ट। तो हम देखो पहले 2019 और लिखेंगे मीन फर्स्ट। यह इस तरह हम लिखते हैं। ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? गुड्स of rupees 40,000 purchased at 10% rate discount and 10% cash discount from Sawan Patel of Surat। लिखा हुआ स्टूडेंट, मैं बोलूँ वहाँ पे अंदर करो गुड्स और परचेज। गुड्स और परचेज के नीचे अंदर किया स्टूडेंट। आप जरा ध्यान से देखोगे तो हियर कैश और चेक पर इज नॉट गिवन, हियर कैश और चेक पर इज नॉट गिवन, बट नेम ऑफ पर्सन सावन पटेल इज गिवन, सावन पटेल इज गिवन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेज। और क्रेडिट परचेज हो तो हमें परचेज की एंट्री लिखनी है, याद करो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। जब भी गुड्स परचेज करो तो परचेज अकाउंट डेबिट, और अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो नेम ऑफ पर्सन अकाउंट डेबिट, याद है ना? तो पहले हम नॉर्मल एंट्री करते हैं, क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट क्या रहेगा? और क्या है? सावन पटेल है, तो हम इसे लिखते हैं सावन पटेल इक्वल टू सावन अकाउंट डेबिट। क्लियर? यहाँ पे देखो कितने का गुड्स परचेज किया? 40,000 का। तो 40,000 का 10% करोगे तो 4,000 आएगा स्टूडेंट। 40,000 में तुम्हें 4,000 माइनस करो तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 36,000 आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा? 36,000। अब स्टूडेंट ये जीएसटी वाला सम है, गुड्स भी लिखा हुआ है और सूरत लिखा हुआ है। देखो ट्रांजेक्शन में लास्ट सूरत लिखा हुआ है, सूरत गुजरात में, केशोद भी गुजरात में, अगर दोनों गुजरात में है तो हमें कौन सा रेट अप्लाई करना होगा? सी जीएसटी, एस जीएसटी। लेकिन परचेज पर लिखा है तो हमें आगे क्या लिखना होगा? इनपुट। क्या लिखना होगा? इनपुट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें जगह भूल नहीं दिया गया, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। उसी तरह इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट क्या रहेगा? मतलब ये नॉर्मल एंट्री का लिखा है, यहाँ पे जीएसटी अप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट 36,000 अमाउंट है, मेरे पास कैलकुलेटर है, आप चेक कर सकते हो ऊपर टेबल में सी जीएसटी और
कितना होगा स्टूडेंट 45,000 होगा, कितना होगा 45,000। तो ध्यान से ट्रांजेक्शन करो, कहीं क्या लिखा है अहमदाबाद लिखा है, अहमदाबाद कहाँ पे आता है गुजरात में, मतलब यूपी स्टेट हो गया, यूपी स्टेट हो तो क्या आएगा CGST SGST आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सेल्स और लिखा होगा, हमें क्या लिखना होगा आगे आउटपुट, वो क्या होगा क्रेडिट, याद आएगा। हम इसके नीचे क्या लिखेंगे सेल्स के नीचे टू आउटपुट CGST अकाउंट क्रेडिट, इसी तरह टू आउटपुट SGST अकाउंट क्रेडिट, क्या लिखेंगे SGST अकाउंट क्रेडिट। बाकी टेबल में जाओ, ऊपर टेबल में देखो गुड्स है और CGST SGST को कितना परसेंट जोड़ा है 9% जोड़ा हुआ है। तो देखो टैक्स पेमेंट कितनी है 45,000 है, तो 45,000 का मैं 9% निकालूंगा तो कितना आएगा 4050 आएगा, कितना आएगा CGST के सामने में क्या लिखूंगा 4050 और इसी तरह SGST के सामने में क्या लिखूंगा 4050। अब ये तीनों का पहले मैं टोटल लगाता हूँ 45,000 4050 और 4050, तो देखो कितना होता है। तो स्टूडेंट आप भी कैलकुलेट से यूज करो, तो इसका टोटल आता है 53,100, ये तीनों का टोटल आता है 53,100 और हाफ अमाउंट का चेक किया तो 53,100 आ रहा है तीनों का टोटल, उसका हाफ अमाउंट करना है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 26,550, कितना आएगा 53,000 का हाफ अमाउंट का चेक आएगा और हाफ अमाउंट अभी लेना बाकी है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या बनेगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ये स्टूडेंट्स याद रखना, ये प्रॉब्लम हमने कैसे लिखी फॉर्मेटिंग नहीं बनाई थी, इसके अंदर हमने GST ऐड किया, इसका जो टोटल आया उसका डिवाइड बाय 2 किया था, याद रहेगा। आगे देखो स्टूडेंट्स, कौन सी रेट है इसके बाद एक नंबर की रेट में क्या लिखा हुआ है कौन से पढ़ते हैं, goods of rupees 20,000 sold at 10% trade discount and 5% cash discount to Neil Mehta of Nagpur, ब्रैकेट में लिखा है महाराष्ट्र। वापस महाराष्ट्र गुड्स सोल्ड किया हुआ है, गुड्स सोल्ड करेंगे, हियर कैश और चेक व्हाट इज नॉट गिवन, हियर कैश और चेक व्हाट इज नॉट गिवन बट नेम ऑफ पर्सन इज गिवन, सो इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो याद करो गुड्स सोल्ड है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो तो नेम ऑफ पर्सन अकाउंट डेबिट, याद है ना। तो नेम ऑफ पर्सन कौन है नील मेहता है ना, तो हमारी एंट्री क्या होगी नील अकाउंट डेबिटेड, क्या लिखेंगे नील अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड स्टूडेंट्स, याद रहेगा। अब गुड्स कितने का सोल्ड किया था स्टूडेंट्स 20,000 का और 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट गिनो तो 20,000 का 10% होता है 2,000, तो 20,000 में से मैं 2,000 माइनस करूंगा तो मेरी क्रेडिट अमाउंट आएगी 18,000, कितना आएगा स्टूडेंट्स 18,000। अब इस पे GST अप्लाई करना है, लेकिन स्टूडेंट ध्यान से देखो यहाँ पे महाराष्ट्र वर्ड लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये अदर स्टेट हो गया, अदर स्टेट है तो IGST आएगा, साथ में सेल्स है इसलिए आगे क्या लिखना होगा आउटपुट, तो सेल्स और आउटपुट तो क्रेडिट होगा तो क्या लिखेगा टू आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट, क्या लिखना है टू आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट। और IGST हो तब वापस टेबल में देखो गुड्स में 18% आएगा, कितना आएगा 18%। तो देखो मेरे पास अमाउंट कितनी है सेल्स की देखो तो 18,000 है, तो हम 18,000 का 18% निकालेंगे तो 18,000 इंटू 18% करते हैं तो कितना आएगा 3240 आता है, कितना आता है स्टूडेंट 3240 और वो दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 21,240, कितना आएगा 21,240, क्लियर। वापिस अंडरलाइन करेंगे, याद रखना पहले नॉर्मल एंट्रीज लिख रहा हूँ उसके बाद बीच में GST डाल रहा हूँ, पक्का। अब 8 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स 11 डेट, 11 डेट में क्या लिखा हुआ है 1/4 गुड्स रिटर्न टू सावन पटेल ऑफ सूरत, द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ GST इज एडजस्टेड। तो स्टूडेंट्स पहले रिटर्न वर्ड लिखा उसके नीचे अंडरलाइन करो रिटर्न वर्ड। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था जब भी रिटर्न वर्ड आए तो वो या तो वो परचेज रिटर्न होगा या तो वो सेल्स रिटर्न होगा, क्या होगा परचेज रिटर्न या तो सेल्स रिटर्न। तो आप चेक करो रिटर्न तो हो गया, आगे क्या नाम लिखा है सावन पटेल मतलब सावन, तो ये ट्रांजेक्शन में कहीं पे देखो कहीं पे सावन लिखा हुआ है तो देखो
मैंने उंगली रखी है, 7 लिखा हुआ है। 7 के टाइम को कौन सा ट्रांजेक्शन था, देखो परचेस का था। कौन सा ट्रांजेक्शन था, परचेस का। तो परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न हो, परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, परचेस रिटर्न। तो चलो स्टूडेंट्स, मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालो मटेरियल में। याद है परचेस रिटर्न जब भी वर्ड आए तो हमारी एंट्री क्या होती थी, नेम ऑफ पर्सन अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। अगेन आई रिपीट, नेम ऑफ पर्सन अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। तो नेम ऑफ पर्सन ये ट्रांजेक्शन में कौन सा था, 7 था ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो 7 अकाउंट डेबिट लिखेंगे और टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे, टू परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब कितना अमाउंट रिटर्न किया है, 1/4 बोला हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखो परचेस की अमाउंट कितनी थी, यहाँ पे देखो 7 के ट्रांजेक्शन में 36,000 जो मैंने सर्कल किया है, याद है ना। तो उसका 1/4 निकालना है। तो 36,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 करोगे, 36,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, तो मेरी परचेस रिटर्न की अमाउंट आएगी 9,000। कितनी आएगी, 9,000। क्लियर स्टूडेंट्स। अब जिस तरह हमने परचेस के टाइम इनपुट CGST और SGST डेबिट किया था, तो उसी तरह रिटर्न के टाइम यही CGST और SGST में क्या करना होगा, क्रेडिट। वापिस याद करो, परचेस रिटर्न हो तो CGST SGST क्रेडिट होता है और आगे इनपुट लिखना पड़ता है। याद करो लास्ट वीडियो का रूल्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू इनपुट CGST अकाउंट क्रेडिट और उसी तरह लिखेंगे टू इनपुट IGST अकाउंट क्रेडिट। क्या लिखेंगे, IGST अकाउंट क्रेडिट। डन। अब स्टूडेंट्स CGST और SGST तो आपको पता है कि आपको 9% करना है। तो कौन से अमाउंट का करना है, 9,000 का। तो 9,000 इंटू 9% करोगे तो आएगा 810। कितना आएगा, 810। आपको यहाँ पे लिखना है 810, 810 हो गया। अब ये दोनों का टोटल 810 प्लस 810 प्लस 9,000 स्टूडेंट्स, तो तीनों का टोटल आ रहा है 10620। कितना आ रहा है, 10620। ये सब ट्रांजैक्शन मैंने लास्ट वीडियो में भी करवाए, मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ जिससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो, याद रहेगा। 11 नंबर के बाद कौन सी डेट आ रही है, 16 डेट। तो देखो स्टूडेंट्स 16 नंबर लिखेंगे। 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1/5 गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम नील मेहता ऑफ नागपुर, द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ GST इज एडजस्टेड। तो वापिस स्टूडेंट्स में बोलूँ उसके नीचे अंडरलाइन करो, गुड्स रिसीव्ड बैक। गुड्स रिसीव्ड बैक को हम क्या बोलेंगे, गुड्स रिटर्न। क्या बोलेंगे, गुड्स रिटर्न, पक्का। लेकिन यहाँ पे कौन सा नाम दिया है देखो तो, नील मेहता। तो पहले ये देखने का ये परचेज रिटर्न है या सेल्फ रिटर्न। तो उसके लिए पहले हम आगे देखेंगे, कहीं पे प्रीवियस ट्रांजेक्शन में नील मेहता लिखा होगा तो देख लो। नील मेहता कहाँ पे, 8 नंबर के ट्रांजेक्शन में देख लो स्टूडेंट्स, मिला 8 नंबर के ट्रांजेक्शन में नील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रिटर्न। क्या बोलते हैं, सेल्फ रिटर्न। अब सेल्फ रिटर्न के लिए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 6 याद करो मटेरियल में। जब भी सेल्फ रिटर्न का ट्रांजेक्शन हो तो सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है एंड नेम ऑफ पर्सन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। अगेन आई रिपीट, सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है एंड नेम ऑफ पर्सन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नील मेहता अकाउंट, मतलब नील अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे। अब सेल्स के सामने देखो मैंने यहाँ पे सर्कल करा हूँ, सेल्स के सामने नील के सामने कितना लिखा हुआ है, 18,000। तो 18,000 का आपको कितना करना है स्टूडेंट्स, देखो तो 1/5 करना है। कितना करना है, 1/5। तो 18,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा, 3600। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट है, जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, एक लाइन छोड़ी, टू नील अकाउंट। क्लियर। तो कितना आएगा, 3600 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 3600 आएगा, 3600। अब उस पे हमें IGST लगाना है। IGST कितना परसेंट था गुड्स पे, 18% था स्टूडेंट। तो 3600 का 18% करो तो कितना आएगा, 648। तो वो क्या होगा, डेबिट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो नील में सेल्स था, सेल्स का गुड्स रिटर्न हो रहा है इसलिए सेल्स रिटर्न।
तो उसमें आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट था, तो अब वही रिटर्न हो तो यही आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट की जगह क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने का, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिटेड, याद रहेगा। और उसमें कितनी अमाउंट आएगी, इसका 18% करने का। अब ये दोनों का टोटल लगाने का, तो 648 प्लस 3600 करेंगे तो हमारा टोटल आएगा जिनके अकाउंट में क्रेडिट 4248। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 4248। तो याद रखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नील अकाउंट क्रेडिट। सेल्स के टाइम आउटपुट IGST क्रेडिट था, तो वही रिटर्न के टाइम क्या हो जाएगा, डेबिट, याद रहेगा। और 18% अमाउंट गिनना है। 16 डेट के बाद क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 24th में क्या लिखा हुआ है देखो, अ कंप्यूटर ऑफ ₹40,000 फॉर ऑफिस फ्रॉम सुप इन्फोटेक। अ कंप्यूटर, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बुक में परचेस और लिखा नहीं है, तो आप लिख दो अ कंप्यूटर ऑफ ₹40,000 परचेस फॉर ऑफिस फ्रॉम सुप इन्फोटेक, द पेमेंट इज मेड बाय चेक। तो हमने कंप्यूटर परचेस किया स्टूडेंट्स, कंप्यूटर यानी एसेट्स। अगर हम एसेट्स परचेस करते हैं तो बिजनेस में एसेट्स आएगी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, और उसका पेमेंट हमने चेक से किया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर परचेस किया है तो क्या लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे, टू चेक से पेमेंट किया ना, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। तो हमने देखो कितने का कंप्यूटर परचेस किया स्टूडेंट्स, 40,000 का। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे, 40,000। अब स्टूडेंट्स, जब भी हम एसेट्स परचेस करते हैं तो वो टाइम कहाँ से परचेस किया ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम जहाँ पे रहते हैं कैसे वहीं से परचेस किया होगा, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, तो हम सेम प्लेस से वो चीज़ परचेस करेंगे। तो सेम प्लेस मतलब सेम स्टेट हो तो CGST और SGST आएगा। और परचेस के टाइम आगे क्या आएगा, इनपुट। तो क्या एंट्री होगी, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, और इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड। क्लियर स्टूडेंट्स। अब 40,000 है, कंप्यूटर यानी एसेट्स। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब भी गुड्स लिखा है तो उसके बाद में पेंसिल से एसेट्स लिख दो। गुड्स और एसेट्स का क्राइटेरिया सेम होता है, तो सेम स्टेट है CGST IGST, तो 9% लगेगा। तो 40,000 का 9% करोगे स्टूडेंट तो 3600 एंड 3600 आएगा, और ये तीनों का टोटल आएगा 47,200। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 47,200। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम जा रहे हैं आगे 24th के बाद 30 नंबर की डेट में देखो क्या लिखा हुआ है, ऑफिस रेंट ऑफ ₹10,000 पेड बाय चेक। ऑफिस रेंट ऑफ ₹10,000 पेड बाय चेक। तो ऑफिस रेंट के नीचे अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स। ऑफिस रेंट हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है, और उसका पेमेंट हमने चेक से किया तो बैंक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या रहेगी, पहले तो ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिटेड, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिटेड, और उसका पेमेंट हमने चेक से किया तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो ऑफिस रेंट कितना दिया था, आप देखो टेक्स्ट बुक में 10,000 दिया था, इसलिए ऑफिस रेंट पे हमने क्या किया, 10,000 लिखा। जहाँ पे ऑफिस होगी वहीं पे उसका रेंट पे किया जाएगा, बराबर। तो उसके लिए वो कहाँ पे आएगा, CGST और SGST सेम स्टेट। तो वापिस ऑफिस हो तो इनपुट वर्ड आएगा, एक्सपेंसेस हो तो क्या लिखना है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, उसी तरह इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। क्या आएगा, SGST अकाउंट डेबिट। ओके, वापिस एक्सपेंसेस है स्टूडेंट्स, ऑफिस रेंट वो क्या है, एक्सपेंसेस है। तो टेबल में देखो टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में तो ऑन गुड्स के बाद ऑन सर्विसेज लिखा होगा, सर्विसेज के बाद में मैंने आपको बोला पेंसिल से लिखो एक्सपेंसेस और इनकम। तो उसमें CGST और SGST 2.5% दिया है स्टूडेंट्स, तो हमें 2.5% करेगा। तो 10,000 का 2.5% करोगे तो 250 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 250 आएगा। तो दोनों में हमें क्या लिखना है, 250, और तीनों का टोटल आएगा 10,000
10,500 कितना आएगा 10,500। याद रखो स्टूडेंट्स कि जब भी आप एंट्री को सॉल्व करो तो पहले आप नॉर्मल एंट्रीज लिखो, उसके बाद आप जीएसटी अप्लाई करो तो आपको इजी रहेगा। 30 नंबर की डेट के बाद क्या है 31 में क्या लिखा है देखो स्टूडेंट्स, गो डाउन रेंट ऑफ ₹20,000 रिसीव्ड बाय चेक। गो डाउन रेंट ऑफ ₹20,000 रिसीव्ड बाय चेक। गो डाउन रेंट रिसीव्ड हो रहा है स्टूडेंट्स, गो डाउन रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो वो मेरे लिए क्या होगा इनकम। इनकम अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है, इनकम अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है। अगर वो इनकम कैश से मिल रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर वही इनकम चेक से मिल रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे चेक से मिल रही है स्टूडेंट्स तो हमारी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या है गो डाउन रेंट, तो टू गो डाउन रेंट अकाउंट क्रेडिटेड क्या आएगा गो डाउन रेंट अकाउंट क्रेडिट। डियर स्टूडेंट्स अब गो डाउन रेंट की अमाउंट कितनी थी देखो तो 20,000 है, तो गो डाउन रेंट में क्रेडिट से आपको कितना लिखने का 20,000। स्टूडेंट्स गो डाउन रेंट की इनकम कहाँ पे मिल रही है ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, तो विथ इन स्टेट ही होगा, और विथ इन स्टेट है तो CGST और SGST अप्लाई होगा। इनकम है तो कौन सा आएगा आउटपुट, और वो भी क्या रहेगा क्रेडिट। तो क्या लिखने का टू आउटपुट CGST अकाउंट क्रेडिट और उसी तरह टू आउटपुट SGST अकाउंट क्रेडिट। डियर स्टूडेंट्स अब आपको कौन सी अमाउंट पे गिनना होगा 20,000 की अमाउंट पे गिनना है 2.5%। तो 20,000 की अमाउंट पे 2.5% करोगे तो कितना आएगा 500 आएगा, कितना आएगा 500 एंड 500। अभी दोनों का टोटल कितना होगा क्रेडिट डेबिट 21,000। याद रहेगा इनकम हो तो स्टूडेंट्स इनकम क्रेडिट होता है और उसका जीएसटी भी क्या होता है क्रेडिट, पक्का। और लास्ट ट्रांजेक्शन अगेन 31 क्या लिखा हुआ है ₹25,000 रिसीव्ड फॉर कमीशन बाय चेक फ्रॉम ट्रेडर्स ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स 31 जैसे ट्रांजेक्शन है सिर्फ अदर स्टेट दिया हुआ है तो उसमें CGST की जगह क्या आएगा IGST। आपको कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो वो आपके लिए क्या होगा इनकम। इनकम ऑलवेज क्या होती है क्रेडिट, और वो इनकम आपको कैसे मिल रही है चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो पहले हम नॉर्मल एड्रेस लिखेंगे, क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट क्रेडिटेड, क्योंकि इनकम है इसलिए कमीशन अकाउंट क्या किया क्रेडिट। क्लियर स्टूडेंट्स कमीशन अकाउंट कितना दिया है देखो तो चेक करोगे तो कमीशन अकाउंट आपको दिया है 25,000। हमने यहाँ पे कमीशन अकाउंट लिखा 25,000। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मध्य प्रदेश भोपाल बोला हुआ है तो वहाँ पे क्या आएगा अदर स्टेट है तो IGST, तो क्या लिखेंगे टू आउटपुट IGST अकाउंट, क्या आएगा टू आउटपुट IGST अकाउंट। क्लियर। अब 25,000 जो आपके अमाउंट है उस पर आपको GST अप्लाई करना है, तो 25,000 पे देखो सर्विसेज में IGST कितना परसेंट बोले 5%। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे 25,000 इंटू 5% करेंगे तो उसकी अमाउंट आएगी 1250। कितना आएगा 1250। अब ये दोनों का टोटल हम यहाँ पे क्या करेंगे डेबिट, तो 26,250 कितना आएगा 26,250। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको क्या करना है टोटल लिखना है, पक्का। और टोटल में इस तरह की साइन करनी है और डेबिट और क्रेडिट साइड का क्या लगाना है टोटल। एक बार स्टूडेंट्स से देख लो, ये हमारे जनरल एंट्रीज का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम नए लेसन्स का वीडियो बनाएंगे और ये प्रैक्टिस करो। क्लियर, देख लो एक बार।